शिव का पुजारी है। आप शिव के पुजारी नहीं है, लेकिन शिव को मानते तो हैं। नहीं मानते हैं तो मानना शुरू कर दीजिए, इसके बिना कल्याण नहीं है। अपने घर में शिव पिंडी रखिए, नर्मदेश्वर रखिए। जितना भी देश का सनातनी है, जिम्मेवारी हमारी है, हम देंगे नर्मदेश्वर। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। कल्याण आपका होगा, विमान आपके लिए आएगा, मौज मस्ती आनंद के साथ आप जिएंगे। हमें लगता है कि शायद ईश्वर ने हमें इसी काम के लिए भेजा। आपको जब टाइम मिले, समय मिले, आप वृंदावन आइएगा। सालराम भी गोमती चक्र, लक्ष्मी वर्धक है, श्री वर्धक। अभी हमने कार्तिक महीने में बहुत गोमती चक्र बांटा है। यदि यहां भी होगा तो यहां भी आपको दे ही देंगे। ये भस्म महात्म्य आप सुन रहे हैं। भगवान शंकर की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कह दिया कि भस्म त्रपुंड डांका मुक्ता एवं संशया। जो मुझे भस्म चढ़ाएंगे और उनको मैं मुक्ति न दे दूं तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उनके कल्याण करने की मैंने ठान ली है। जो मुझे भस्म चढ़ाएंगे और अपने माथे के ऊपर त्रपुंड लगाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, त्रे दृष्ट्वा शशि भास्करो निषेदिने स्वप्ने पिनो केवलम पश्यन्तु श्रुति रुद्र शुक्त जपतो मुच्चेत तेन द्रता सत्संभाषण तो भवेद नरकम निस्तारमान स्थितम ये भस्मादि विदारणम हि पुरुषम निंदति मन्नाहिते। क्या सुंदर कहा कि शिव निंदक जो शंकर जी की जो निंदा करता है, त्रिपुंड धारण करने वाले की जो निंदा करता है, जो भगवान, देखो वर्णन किया गया है, जो भगवान शिव की निंदा करता है, जो भगवान नारायण की निंदा करता है, ऐसे लोगों को गैया मारने का पाप लगता है। शिव पुराण में भी लिखा है, बाबा तुलसी ने रामायण के लंका कांड में भी लिखा है। आप किसी भी देवी देवता के भगत हों, लेकिन निंदा तो किसी भी देवता की मत कीजिए। जो हरि और हर की निंदा करता है, गैया मारने का पाप लगता है। हरि हरि, अरे जो हरि हर की निंदा भी सुन लेता है तो उसको भी गौ मारने का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। होहि पाप गो घात समाना। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। होई पाप गो घात समाना। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। होई पाप गो घात समाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। होय पाप गौ घात समाना। उसको गैया मारने का पाप लगता है। इस ग्रंथ में लिखा है, यदि किसी से ऐसा अपराध हो गया है तो भस्म धारण करने से इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। त्रिपुंडम कुरुते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम महापातक संगातई मुक्चते चौपपातकई। महापातक, बहुत बड़े से बड़े पाप त्रिपुंड को धारण करने से, भस्म लगाने से वर्णन किया गया है कि वो सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
इसमें कुछ पापों का और वर्णन किया है। लिखा गया कि रजस्वला सुकन्यासु विधवासु चमेथुनम मांस चर्म रसादीनाम लवड़स्य च विक्रय। ये बहुत बड़ा पाप है, नारी ऋतुकाल धर्म में हो और उस समय स्त्री पुरुष का संग नहीं होता, धोखे से भी। बताया गया है कि उस समय यदि नारी के गर्भ में संतान चल करके आ गई तो वह संतान चांडाल की तरह होगी, पूर्वजों को त्रसित करने वाली होगी। और यदि यह त्रुटि है, गलती हो गई, नारी ऋतुकाल में है, उसके गर्भ में संतान का आना हो गया, पुरुष को चाहिए कि उस समय वह स्त्री के नजदीक ना जावे। रजस्वलासु कन्यासु, ये पाप नहीं, पाप का बाप है कन्या। जिसका विवाह नहीं हुआ और ऐसी कन्या के साथ यदि किसी ने दुराचार किया, 100 गायों का भी दान किया होगा तो पुण्य तत्काल समाप्त हो जाएगा, वह व्यक्ति बच नहीं सकता। विधवासु, ऐसी नारी जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, ऐसी नारी के साथ किसी ने कुकर्म किया, दुराचार किया, उस व्यक्ति के भी संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाएंगे। मांस चर्म रसादी नाम, जो शराब बेच करके अपना परिवार चलाता है, जो मांस बेच करके अपना परिवार चलाता है, या शराब पीता है या मांस खाता है, इनको महापापों में लिया गया है। वर्णन किया है कि भस्म धारण करने से अनजान में, ऐसा तो है नहीं जान करके अपराध कर दें और भस्म धारण कर लें और पापों से मुक्ति हो जाए, नहीं, अनजान में यदि किसी से यह अपराध हुआ है तो भस्म के धारण करने से ऐसे अपराध भी समाप्त हो जाते हैं। वर्णन किया गया, यानि तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाधा सरितस्यां स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्रपुंडकम। गंगा यमुना नहा करके, नदियां नहा करके तुम बाहर निकल के आते हो तो वहां की मिट्टी के द्वारा ही माथे पर त्रिपुंड लगा लीजिएगा, यानी तिलक के बिना, चंदन के बिना बिल्कुल भी न रहे। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृतत्रपुंड पूतात्मा मृत्युम जयति मानवा। बताया गया कि श्राद्ध काल में जो माथे पर त्रिपुंड लगाता है वह अपनी मौत को जीत लेता है। यज्ञ करते समय माथे पर त्रिपुंड लगाता है, जप करते समय, होम यज्ञ करते समय, देवताओं की पूजा करते समय जो माथे पर त्रिपुंड भस्म धारण करता है पूतात्मा, वो कहते हैं कि वह पवित्र हो जाता है। मृत्युम जयति मानवा, वह व्यक्ति अपनी मृत्यु को जीत लेता है। बड़ा अद्भुत श्लोक है। सुबह में अभिषेक करने को जब जा रहा था तो बच्चे को बोल रहा था, अभिषेक में बाद में बैठना है कि सबसे पहले भस्म बेटा ला करके दे, क्योंकि ये महिमा है इसमें भस्म की। और इन बातों को सुनकर के मुझे नहीं लगता कि कोई तिलक, एक दिन मैंने परसों शायद बोला है, बिना माथे पर चंदन रोली तिलक लगाए बिना आप पूजा करते हैं, 1% भी उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए माथे पर पहले रोली, चंदन, तिलक, त्रिपुंड जो भी आप लगाते हैं वह लगाइए और उसके तत्पश्चात फिर पूजा में बैठिए। पूजा एक नियम विधि के साथ में होती है तो पूजा का फल भी तत्काल प्राप्त होता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, देवताओं के अर्चन में त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति मौत को भी जीत लेता है, मृत्यु को भी जीत लेता है। मरते समय उसके पाँव, उसको इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कि पाँव में कांटा लगने पर कष्ट होता है। 2 प्रकार की भस्म बताई है, स्वल्प भस्म और महाभस्म। स्वल्प भस्म तो साधारण से उपला, कंडा, आम की लकड़ियां, बेल की लकड़ियां जला करके राख तैयार कर ली जाए, उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। लेकिन यज्ञ के द्वारा जो भस्म प्रकट हुई है, पैदा हुई है, उसको महाभस्म कहते हैं। तो महाभस्म भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। जितने भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भक्त लोग सुन पा रहे हैं, और मैं आपको बराबर कहता हूं कि आपसे हमारी दक्षिणा यही है, जैसे यूट्यूब पर आप इसको सुने तो सबसे पहले आप कम से कम 20-20 लोगों को वीडियो को आगे शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आपके माध्यम से कथा आगे लोगों के पास पहुंचती है और ये कथा सुनकर के उनका जीवन बदला है, तो इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है। क्यों? तीर्थ करने से भी तीर्थ करने का ज्यादा मातम है। तो वीडियो को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें और चैनल से पहली बार जुड़े। ये तो आप भी कर लिया करो, सब मोबाइल बड़े बड़े लेकर के चलते हो। तो ये सब कथा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जो आश्रम का चैनल है, और इसको आप सब्सक्राइब करते हुए और फिर वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। तो ये भस्म महात्म्य आप सुन रहे हैं। कुर्याददा पितृभ्याम च मेषाभ्याम तथोपरि वर्णन किया। स्मरण नमः शिवायति ललाटे चित्रपुंडकम। भगवान शंकर और महादेवी जगदम्बा अति प्रसन्न हो जाती है जो नित्य भस्म धारण करते हैं। भस्म महात्म्य आपने सुना। इससे पहले शिवनाम की महिमा आप सुन रहे थे। शिवनाम जिसकी जिह्वा पर चढ़ गए, और ये वो 2-3 पंक्तियां आए हैं, देखें। उसके तत्पश्चात हम महात्म्य में चल रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा कीर्तन, ज़्यादा कथा नहीं मेरा मन लगता है, लेकिन पाठक जी मेरे कान में बोलते हैं। मुझे लगा कोई बहुत ज़्यादा गुप्त बात होगी। कान में कहते हैं, महाराज जी बहुत आनंद हो रहा है, पूरा क्षेत्र कथा से बड़ा प्रसन्न है, इसमें थोड़ा सा और कर लूँ। मैंने कहा क्या कर लूँ? हर 1 घंटे में महादेव का एक भजन सुना दो। चलो देखते हैं। हाँ, हमारा जजमान जिसमें खुश तो उसमें हम खुश। लेकिन ये मत बोलना कि पंडाल में देवियों को नचवा दो। आइए 2-3 पंक्तियां, आनंद हो जाएगा। मेरा मोबाइल दे। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। मन मयूर नाचे, ठीक है। पंडाल में जगह आपके पास कम है और बैठे ही बैठे आपका मन मयूर नाचता रहे। 2-3 पंक्तियां। आज की कथा अद्भुत है। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सुधर गयो रे, तो समझो ये जीवन पर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। राधे राधे। क्या बोले मैं? जय हो। मन में बसा दे तू, खास वाला मन में बसा ले, तो शिव का वाला साथे चलेगा तेरे डमरूवा, साथे चलेगा तेरे डमरूवा। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर
होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जग की ये माया बड़ी उलझावे, जग की ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, जग की ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। शिव शंकर नाम बड़ा है प्यारा, शिव शंकर का नाम बड़ा है प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, शिव शंकर का नाम बड़ा है प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। जो भोलेनाथ ने, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, तो भोला के चरण में गिर गयो रे, जो भोला के चरणन में गिर गयो रे, जो भोला के चरणों में गिर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, जो ये जीवन सवर गयो रे। शंकर ने हाथों पकड़ लियो रे, जो शंकर ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शंकर ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन भोले 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 भोले
जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, भोला के चरणन में गिरे गयो रे, जो भोला के चरण में गिरे गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोले शंकर भगवान की जय हो, बड़े सोमनाथ भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। आइए रुद्राक्ष महात्म्य सुनते हैं। रुद्राक्ष की महिमा बड़ी अद्भुत है। भगवान शंकर शिवानी को रुद्राणी को कथा सुना रहे। शिवानी नाम बड़ा प्यारा है। कभी बेटियों के नाम आप रखते, क्या रिंकी पिंकी क्या नाम है ये? शिवानी रखिए, शिवांगी रखिए, उत्कर्षा नाम रखिए उसका नाम रख दीजिए मनमोहिनी। माँ भगवती राधा रानी का बड़ा अद्भुत नाम है। छिपरा रखिए, गार्गी रखिए, अदिति रखिए, कितने प्यारे नाम है। ऐसे नाम रखिए ऊट पटांग नाम, ना तो लेने में सही लगते हैं ना उसका अर्थ भी कुछ बढ़िया निकलता है। माँ जगदम्बा का एक नाम है शिवानी। सब कहते हैं शरणु देवी महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे। अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष की महिमा सुनाता हूं। कथयामि तो प्रीता भक्तानामित काम्य। रुद्राक्ष धारण करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसके महात्म्य को सुनने से भी कल्याण होता है। कल मैंने निवेदन किया, शंकर की समाधि खुली, दोनों आंखों में से अश्रुपात हुआ। बाईं आंख से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है वैतरणी, और दाहिनी आंख से आंसू धरती पर गिरे। ये आंसू कहाँ कहाँ गिरे? शिव पुराण में वर्णन है। भूमौ गौड़ोद्भवा शक्रे रुद्राक्ष वल्लभान मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलय तथा। इतनी जगह पर, अयोध्या में, मथुरा जी में, लंका में, मलयागिरी पहाड़ पर, हरिद्वार में भगवान शिव के अश्रु गिरे और उससे धरती पर रुद्राक्ष पैदा हो गया। 4 तरह के रुद्राक्ष प्रकट हुए, सुनो। श्वेत रक्ता पीत कृष्ण वर्णा ज्ञा क्रमाद्बुधि। वर्णन किया गया है स्वजातीयम निवृद्धार्यम रुद्राक्षम बढ़ता क्रमात्। 4 वर्ण के रुद्राक्ष तैयार हुए, श्वेत, पीला, लाल और सांवला। कल मैंने निवेदन किया, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञा रुद्राक्षास्ते पृथिव्याम तु तज्जातिया सुवाक्षका। ये रुद्राक्ष की 4 जातियां हैं। सफेद रुद्राक्ष है, ब्राह्मण वर्ण का है। रक्त यानी लाल रुद्राक्ष है, वो क्षत्रिय वर्ण का है। पीला रुद्राक्ष है, वो वैश्य वर्ण का है। और सांवला रुद्राक्ष है, वह कनिष्ठ वर्ण का है। 4 वर्ण के हैं रुद्राक्ष। विद्या प्राप्ति के लिए श्वेत रुद्राक्ष, बल ताकत के लिए, राज्य सीमाओं को जीतने के लिए, दुश्मन को जीतने के लिए लाल रंग का रुद्राक्ष, व्यापार वाणिज्य धन कमाने के लिए पीला रुद्राक्ष, और समाज सेवा के लिए सांवले रंग का रुद्राक्ष। मेरी माला आजकल टूट गई है, मेरी माला में 4 रंग के रुद्राक्ष हैं। श्वेत भी है, लाल भी है, पीला भी है और सांवला भी है। और इन 4 रंग के रुद्राक्ष का फल मैं बराबर देखता हूँ। जिस समय व्यासपीठ से कथा कहता हूँ तो मुझे लगता है सफेद रंग का रुद्राक्ष बहुत कमाल कर रहा है। और इस राष्ट्र के लिए जिस समय जोर से आवाज लगाता हूँ, जय श्री राम, देश धर्म के लिए मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, उस समय लगता है कि लाल रंग का रुद्राक्ष काम कर रहा है। आपसे जब दक्षिणा लेते हैं पैसा और उसको धर्म कार्य में डाल देते हैं, लगा देते हैं, तो लगता है कि इन वैश्यों के रंग का रुद्राक्ष पीला वाला बढ़िया काम कर रहा है। जब समाज की सेवा के लिए चल पड़े हैं तो लगता है कि सांवले रंग का रुद्राक्ष
खूब काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। मेरी माला में चारों तरह के रुद्राक्ष हैं और मैं कहूँगा ये कोई जाति भेद की कथा नहीं है। इस देश को ऊपर ले जाने में चारों वर्णों का हमेशा से बहुत बड़ा हाथ रहा है। चारों वर्ण के लोग एक दूसरे को अपना माने समझें तो कमाल हो जाएगा। आइए मैं रुद्राक्ष महिमा की तरफ जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। विद्या प्राप्ति के लिए श्वेत रुद्राक्ष पहनाएं। जिनके बच्चे फौज मिलिट्री में हैं, देश की सीमा पर खड़े हैं, उनको लाल रंग का रुद्राक्ष पहनाएं। जो दुकान पर बैठते हैं, व्यापार वाणिज्य इत्यादि में, उसमें पीले रंग का रुद्राक्ष। और समाज सेवा में माता पिता से कभी दूर न जाएं, उनको भगवान की तरह माने समझें, उसके लिए सांवले रंग का रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ये वर्णन यथा यथा लघुस्यादः वही तथा अधिकम फलप्रदम। रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा उतना ही यह ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आज के समय में रुद्राक्ष मार्केट में, बाजार में एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया। मशीनें लगी हैं, लकड़ी में से रुद्राक्ष बन रहा है, खूब पैसा लिए जाते हैं, साहब नकली बिक रहा है। लेकिन तुलसी वन आश्रम ने जितना भी रुद्राक्ष बेचा नहीं है, ना कभी बेचेंगे, उसको प्रसाद रूप में वितरित किया है। 100% 100% एक नंबर का असली रुद्राक्ष है। शंकर के पुजारी हैं, शिव के पुजारी हैं, तो रुद्राक्ष में असली और नकली की भी परख जानते हैं। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। रुद्राक्ष धारण करने से निश्चित रूप से पापों का नाश होता है। तस्माच धारणीयो वही सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। रुद्राक्ष धारण करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम। बड़े से बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं रुद्राक्ष के धारण करने से। एकादश शतानीय धृत्वा यथफल माप्य से 11 रुद्राक्ष धारण कीजिए। 100 रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। शतमेकोत्तरम कंठे 108 रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 54 रुद्राक्ष की भी माला बना करके पहन सकते हैं। 27 रुद्राक्ष की भी माला बना करके पहन सकते हैं। 5 रुद्राक्ष की माला, 11 रुद्राक्ष की माला बनाकर भगवान महादेव को रोज पहनाएं। शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाएं, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक ही आता है। आजकल बाजार में 21 मुखी रुद्राक्ष भी मिल रहा है, 2100 रुपये में मिलता है। एकदम 100% नकली है। शिव महापुराण में 14 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष बताया ही नहीं है। 1 से लेकर के 14 मुखी तक ही रुद्राक्ष है। इसमें कुछ मैं संक्षेप में कुछ बातें आपको बता देता हूँ, जो आप लिख सकें तो लिख लेना। सबसे पहला है एक मुखी रुद्राक्ष। लिखा एक वक्त्रः शिवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदाः। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान महादेव का रूप है। एक मुखी रुद्राक्ष शंख के बराबर होता है और शंख की ही जैसी उसकी आकृति होती है, लेकिन बाजार में काजू की तरह है। 2-2.5 हजार रुपए का खूब मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष 2.5 हजार का आएगा, 2.5 लाख का भी नहीं आ सकता। इतनी बड़ी महिमा है, आप बातें मत कीजिए। से राधे राधे राधे। ये डोकरियां माताओं को बैठाओ, कहीं यहीं बैठा दो, अंदर बैठा दो। थोड़ा बूढ़ों का ध्यान रखो। माता जी अंदर निकल जाओ, इसमें VIP पोर्शन में निकल जाओ। दादी माँ को VIP में बैठाओ। हाँ बैठाओ, उधर कोने में बैठा दो। डोकरी अम्माओं का बड़ा आशीर्वाद है। कथा सुन लो, सीधा विमान आएगा। दादी मैं वहां बैठा। सुनिए, इधर मैं आपको देख रहा हूं तो आप मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं? हम इतने बेकार हैं, देखने के लायक नहीं है? देखो फिर इधर, हम भी तो आपको देख रहे हैं। और आप बार बार जजमान जी के पास मत आइए, एक ही बार अपना काम कर लो पूरा।
हर 10 मिनट के बाद आ जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था, एक मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी आकृति बिल्कुल शंख की तरह है और ये पहना नहीं जाता, इसकी पूजा की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर में है ये, नेपाल में। वर्ष में एक बार दर्शन होता है इसे महारात्रि को, और इसका तो नाम ही उच्चारण कर लें, बहुत बड़े इसकी महिमा है, बहुत बड़ी फलश्रुति है। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं एक मुखी रुद्राक्ष का सिर्फ दर्शन ही हो जाए तो। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। यत्र संपूज्यस तत्र लक्ष्मी दूर तरा नहीं, जिनके यहाँ एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है, लक्ष्मी मैया उस घर से कभी भी दूर नहीं जा सकती। लेकिन ये मिलता नहीं है, ध्यान रखना। 5 लाख रुपए का भी मिले तो सस्ता है। साक्षात शिव है, शिव शंकर। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं, ठगियाई के काम में मत आ जाना। बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, सब लकड़ी बिक रही है। तुलसी के नाम पर अरेर की ढूंढ बिकती है, अरेर की लकड़ी की माला चलती है। एक मुखी रुद्राक्ष की यह महिमा है। द्वैवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदा, विशेषतः स रुद्राक्षो गोवदम नासयेत् द्रुतम। अगला रुद्राक्ष है, इसको कहते हैं द्वैमुखी रुद्राक्ष। इसकी बड़ी महिमा है। सर्व काम फल प्रदा, काम बना देता है बिगड़े कामों को। इसकी विशेषता यह है, कभी धोखे से, गाड़ी के एक्सीडेंट से कैसे भी गौ माता कुचल गई या उसकी मृत्यु हो गई, और अनजान में हो जाता है, सड़क पर एकदम गैया आ गई, ठोकर लगी, गैया खत्म हो गई, तो अपराध तो लगता ही है। तो इसके प्रायश्चित 2 ही हैं। या तो गोदावरी में जाके स्नान कीजिए नासिक में, 3 दिन वहां रहिए, 3 दिन अन्न नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, सिर्फ गोदावरी का स्नान और गोदावरी के जल के ऊपर ही रहा जाता है, तब उसका प्रायश्चित होता है। शिव महापुराण में जो 2 मुखी रुद्राक्ष है, गोवधम नासे द्रुतम, गौ हत्या जैसे महा अपराध को 2 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से उस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। थोड़ा और ठीक से सुनिए, बगल वाले श्रोता एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, सुन लेने दें उन्हें कथा। ये ऊपर बैठे हैं वो मुझे डिस्टर्ब ना करें, बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे। उसके बाद में है 3 मुखी रुद्राक्ष। त्रवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदा सदा, तत्प्रभावात् भवेद्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। 3 मुखी रुद्राक्ष है जो विद्या प्राप्ति के लिए, विद्या के लिए। इस क्षेत्र के बच्चों को हम रविवार के दिन यानी संडे वाले दिन 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को दें। गले में पहने 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने अपने जीवन काल में बहुत पहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं उसका, सिर्फ प्रसाद रूप में बच्चों को ही दिया जाएगा, उनके मम्मी पापा को नहीं, बच्चों को अपने हाथ से दूंगा। हमने लाखों 3 मुखी रुद्राक्ष इस बार उज्जैन के 1 मास के अनुष्ठान में भगवान महादेव को एक रुद्राक्ष चढ़ाया, और वही हम पूरे देश में वितरण कर रहे हैं। बच्चों को ये रुद्राक्ष देंगे पहनने के लिए। और इसकी महिमा इसमें लिखी है। क्या लिखा है? लिखा है इसमें कि 3 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से भवेद युवई विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता, संपूर्ण विद्या पास चल करके आ जाती है। ये 3 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। बेटा बेटी कोई भी 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के अधिकारी हैं। विद्या प्राप्ति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संपूर्ण विद्या प्राप्ति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष की ग्रंथों में बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। ये अभी टीवी में आप देख रहे हैं, यही 3 मुखी रुद्राक्ष है। और उज्जैन में 1 महीने की पूजा में भगवान शंकर को यह समर्पित किए गए हैं रुद्राक्ष, और वही प्रसाद रूप में बच्चों को वितरित किया जा रहा है। 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। अब आगे देखिए 4 मुखी रुद्राक्ष है। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा
नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् चतुर्वर्ग फलप्रदा। चार मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा का रूप है। कोई काम अटका पड़ा है, कहते हैं बेटे की नौकरी बस एक नंबर के ऊपर रुक गई, सब सफलता मिल गई थी, बस 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 इतना सा रह गया। तो चार मुखी जो रुद्राक्ष है वो सब अटके हुए कामों को बना देता है। बड़ा प्रभावशाली है चार मुखी रुद्राक्ष भी। उसके बाद में है पांच मुखी पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामत प्रभु सर्व मुक्ति प्रदशैव सर्व काम फल प्रदा। अगला रुद्राक्ष है जिसका नाम है पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष उनके लिए जिन्होंने धोखे से शराब पी ली हो, लोगों ने उसको फंसा दिया हो धोखे से। मान लिया जाए आप एकादशी करते हैं और कहीं लहसुन प्याज खा लिया, वैष्णव लोग तो खाते नहीं लहसुन प्याज, कहीं शादी शुदी में गए, धोखे से हो गया सब, अनजान में अपराध हो गए, पता नहीं था। जवानी में लोग जोश में तो होश भी खो बैठते हैं, लेकिन बाद में सुधरे, प्रायश्चित किया, आप खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। किसी पुरुष ने नारी के साथ गलत संबंध बनाए, किसी स्त्री ने पराये पुरुष के साथ गलत संबंध बनाए, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से इन अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। शर्त ये है कि गलती फिर दोबारा से नहीं होनी चाहिए। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत भगवान शंकर भवानी जगदम्बा को सुना रहे हैं। जिन्होंने धोखे से कभी शराब पी ली, अपराध है, ये सोहबत में आकर के बड़ी गलतियां हो जाती, उसका प्रायश्चित पांच मुखी रुद्राक्ष। अनजान में अपराध हुआ, कैसे भी हुआ, अपराध तो हुआ ही है, तो पंचवक्त्र स्वयं रुद्र, ये पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र रूप है। और इसको धारण करने से कालाग्नि नाम था प्रभु, कालाग्नि की तरह है। तो इसका वर्णन किया अगम्यागमनम, अगम्यागमनम पाप भक्षा भक्ष भक्षणम। जो खाने लायक चीजें नहीं थी वह भी खा ली, जो पीने लायक चीज नहीं थी वो भी पी ली। अपराध किया, पराई नारी को धर्म बिगाड़ा, पराये पुरुष का धर्म बिगाड़ा। इस संपूर्ण अपराध के प्रायश्चित के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत बड़ा प्रभावशाली है। हम दीक्षा में ये पांच मुखी रुद्राक्ष देते हैं। अनुष्ठान में कभी लहसुन प्याज, कभी जानकारी नहीं होती है, अनजान में बहुत गलतियां हो जाती, कीड़े मकोड़े मर गए। पांच मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से चातुर्मास करने का फल प्राप्त होता है, चौमासा करने का फल प्राप्त होता है। ये दीक्षा में मेरा आदमी कोई कितना भी नजदीक हो, लेकिन जो दीक्षा में जो पांच मुखी रुद्राक्ष दिया जाता है वो सिर्फ दीक्षा में, और वो किसी को प्राप्त होता नहीं है। उसको मंत्रों से बड़ा अभिमंत्रित करके, मैं भी तो पहने हूं दीक्षा का रुद्राक्ष। ये इसको सोने में या चांदी में इसको मड़वा करके गले में डाल दिया जाए। और आनंद की बात यह है, ये सूतक पातक में भी कभी अपवित्र नहीं होता। दीक्षा के समय पर मैं भक्तों को कहता हूं कि खो दिया तो दोबारा मिलेगा नहीं, इसको संभाल करके, इसको मड़वा करके। एक बात याद रखना जो अभी अभी मैंने बोली है, पांच मुखी रुद्राक्ष, और वो भी जब गुरुजनों के हाथ से मिलता है तो सूतक पातक में नारी के ऋतुकाल धर्म में भी वो खंडित नहीं होता, उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको गुरुजनों के हाथ से यह मिला हुआ यह रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष चातुर्य मास करने का पुण्य प्राप्त कराता है। इतनी बड़ी महिमा पांच मुखी रुद्राक्ष की है। महिमा इसकी लिखी है ना, यहां मैं बोल रहा हूं अगम्यागमनम। अगम्यागमनम यानी उसी नारी के साथ संबंध बनाया जाता है जिसके साथ सात भामर पड़ी हैं, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। यदि इसकी अवहेलना की है तो घोर अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जान में अनजान में कैसे भी ऐसी गलती हो गई,
जो चीज खाने के लायक नहीं थी वह खा लिया, जो पीने के लायक नहीं थी उसको भी पी लिया। अपराध तो हुआ ही है। इसके निवृत्ति के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा विशेष है। आज भी हमने दीक्षाधारियों को 5 मुखी रुद्राक्ष दिया है, पूर्व में भी दीक्षा दी है भक्तों को। उनको 5 मुखी रुद्राक्ष 100% ओरिजिनल असली, उसको कंठ में धारण करके रखें। मैं भी कंठ में धारण की हूँ। और ये तो पट्टा है परमात्मा का। आपको मालूम है, पहले लोग कुतरे पालते थे तो एक कुतरे के गले में पट्टा बांध देते। अब कुतरा किसी के दरवाजे पर जाता तो दादाजी कहते थे उसको मत मारना, वो पालतू है। पूछा कैसे पालतू का? इसके गले में पट्टा बना हुआ। तो जिस कुतरे के गले में पट्टा बंधा है उसको लाठी नहीं पड़ती, और जिसके गले में पट्टा है ही नहीं, दरवाजे दरवाजे पर उसको लाठियां मिलती हैं। परमात्मा के नाम का पट्टा जिसके कंठ में बंधा हुआ होगा, काम क्रोध लोभ की लाठियां नहीं पड़ेंगी और आवारा होकर के घूमोगे तो ये संसार खूब ठुकाई पिटाई करेगा। इसलिए भगवान के नाम का पट्टा बांध लो भैया। समझ में आ रही है बातें? कैसे ही ताली बजा रहे हैं? आ रही है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। आप पूछ रहे हैं एकादशी कब की है? शाम को 7 बजे वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। एकादशी कब की है? एक वीडियो और आज पहुंचेगी, एकादशी का व्रत कब से करें। मैं 5-7 वीडियो एक साथ सिर्फ 11 के बारे में भेज रहा हूं, एकादशी के बारे में, उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। आइए, ये तो रहा 5 मुखी रुद्राक्ष जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। यहां तक कह दिया चातुर्मास चौमासा करने जैसा पुण्य 5 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से प्राप्त होता है। चलते फिरते कीड़े मकोड़े जीव जंतु मर जाते हैं, यह रुद्राक्ष प्रायश्चित कर देता है। और उसके तत्पश्चात फिर है 6 मुखी रुद्राक्ष। षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने शराब पी है वही प्रायश्चित के लिए इसको पहने, किसने मुर्गा मीट खाया है वही पहने, या किसी स्त्री पुरुष से दैहिक अपराध हुआ है वही पहने। नहीं, चातुर्मास का पुण्य प्राप्त करने के लिए भी इस रुद्राक्ष को पहना जाता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आगे 6 मुखी रुद्राक्ष षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु। 6 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान कार्तिकेय के रूप में है। धारणा दक्षिणे भुजे। ये दक्षिणे हाथ पर 6 मुखी रुद्राक्ष बांधा जाता है। यहां भुजा में, दक्षिण भुजा में यहां बांधा जाता है। ब्रह्म हत्यादिकई पापे मुक्षते नात्र संशय। ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को यह दूर कर देता है। कभी अग्नि लगने से किताबें जल जाएं, धार्मिक ग्रंथ फट जाएं, जल जाएं, और ऐसा बहुत बार हो जाता है। कहीं अग्नि लग गई, आग लग गई तो उससे ग्रंथ जल जाते हैं, तो उसका अपराध तो लगता ही है। तो 6 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से इसका ये प्रायश्चित हो जाता है। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा। एक एक रुद्राक्ष बड़ा महिमा युक्त है। सभी रुद्राक्षों को एक एक दाना मिलाकर के एक माला भी बना सकते हैं पहनने के लिए, लेकिन महंगे बहुत हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष 12-14 हजार रुपए का एक दाना आता है। 7 मुखी रुद्राक्ष 2-2.5 हजार रुपए का आता है। बहुत महंगे हैं। असली ओरिजिनल है वो तो महंगा है ही। तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे थे। पापी मुच्यते नात्र संशय। ऐसा कोई अपराध हुआ है ब्रह्म हत्या आदि कही, तो उसका प्रायश्चित 6 मुखी रुद्राक्ष से हो जाता है। अब आ जाइए बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 7 मुखी रुद्राक्ष। सप्तवक्त्रो महेशानी यनंगो नाम नामता। अनंग है और
अनंगनाम धारणा तस् देवेशी दरिद्रो ईश्वरो भवेत। 7 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से गरीबी का नाश होता है और व्यक्ति ईश्वर के समान संपत्तिवान हो जाता है। परमात्मा की तरह वैभव उसके ऊपर उसके पास बढ़ जाता है। हमने देश में 10,000 7 मुखी रुद्राक्ष सावन के महीने से लेकर अभी तक बांट दिए। इसकी कदर समझना, या तो चांदी में मड़वा कर इसको पहन लेना, उसको पहनाना। जो ऑफिस जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, जो कमाऊ हैं, पैसा कमाते हैं, जिनके द्वारा घर की आवक चलती है, घर की व्यवस्थाएं चलती हैं, उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष व्यापार के लिए, संपदा के लिए। घर में पैसा टिकता नहीं है, घर की पूर्तियां नहीं होती, तो उसके लिए ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। इसमें लिखा है, स्पष्ट वर्णन है, दरिद्रो ईश्वरो भवेत। दरिद्रता कट करके व्यक्ति ईश्वर के समान वैभवशाली हो जाता है। ये 7 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। यहाँ है क्या? दिखाना मुझे, यहाँ है कहीं? मुझे ला के दो। हाँ, लेके आता फटाफट। बड़ी महिमा है 7 मुखी रुद्राक्ष। हमारे यहाँ से लेव में पास किया हुआ, जो 100% अपने आप में एकदम बिल्कुल शुद्ध है रुद्राक्ष। इसकी बड़ी महिमा है। संस्कार से ही है। हाँ? ये कब आए? होगा छोकरा। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। तो सप्तवक्त्रो महिषानि अनंगो नाम नामत धारणा तस् देवेशी। ये है 7 मुखी रुद्राक्ष। देखो इसकी पैकिंग ही कितनी अद्भुत है। इसमें रखा हुआ है डिब्बे में, इसके ऊपर पूरे लैब के नंबर, टेस्ट नंबर, पूरा टेस्ट है ये। और पीछे उसके ऊपर स्टाम्प भी लगा हुआ है। ये नक्कालों के हाथ की चीज नहीं है ये। हमारे यहाँ भी यदि व्यापार होता तो हो सकता है कि आपके पास नकली रूप में पहुंच जाता, लेकिन यहाँ तो व्यापार तो है नहीं। कोई बढ़िया सी चीज आप भक्तों के पास पहुंचे, इसलिए ये प्रसाद रूप में यहाँ ये सब कुछ चीजें बेची नहीं जाती हैं। ये इसलिए आपको दिया जा रहा है कि आपके पास में धन बढ़े, इतना बढ़ जाए कि आपके मन में आवे कि पैसा ज्यादा बढ़ रहा है, इसको गौ माता की सेवा में लगा दो। तो बहुत रुद्राक्ष सावन के महीने से लेकर के अभी तक भक्तों को दिया है। जो गौ माता को सहयोग किए हैं उनकी रसीद के ऊपर ये 7 मुखी रुद्राक्ष है, जिनको हमने दिया है, जिनको यह मिला है। देखिए, सोने में रुद्राक्ष माथे के विचारों को ताकत देता है, और चांदी में रुद्राक्ष व्यापार बढ़ाता है, वाणिज्य बढ़ाता है। ये दोनों धातुओं की ये महिमा है अपने आप में। तो ये बड़ा विशेष है, बड़ा प्रभावशाली है। ये रुद्राक्ष दरिद्रो ईश्वरो भवे, दरिद्रता का नाश करता है, ईश्वर के समान वैभवशाली बना देता है। 7 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्षाष्टवक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरव धारणा तस पूर्णायु अमृतो भवति शूलभृत। वर्णन किया 8 मुखी रुद्राक्ष का नाम है भैरव। ऐसा बताया जाता है कि भैरव बाबा के पास बैठकर यदि शंकर जी का अभिषेक किया जावे तो एक अभिषेक तत्काल 100 अभिषेक के बराबर हो जाता है। ऐसे पुराण में वर्णन है भैरवनाथ के पास बैठ। और ये 8 मुखी रुद्राक्ष ही भैरव का ही रूप है। इसके अधिपति भैरव बाबा हैं। ये 8 मुखी जो रुद्राक्ष है वो उम्र बढ़ाने का काम करता है। जैसे जो लोग ज्यादा गाड़ियों में चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, या कोई अग्नि के पास, बिजली के काम के पास, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा वो बिजली के काम में
सड़क पर ज़्यादा चलता है, ऊपर मंजिलों पर चढ़ करके लटक लुटक करके काम करता है, तो उसके लिए 8 मुखी जो रुद्राक्ष है, ऐसे समझ लो कि यह है सुरक्षा कवच। राम सिया भज 12 चक्र सुदर्शन है रखवारा। 8 मुखी रुद्राक्ष तो ऐसे समझ लो जैसे शंकर का त्रिशूल और नारायण का चक्र आपकी रक्षा में खड़ा हुआ है, बॉडीगार्ड। ये समझ, आयु को बढ़ाने वाला है, काल के गाल में भी ये जीव की सुरक्षा करता है। यदि जन्मपत्री में यह कह दिया है कि अल्प मृत्यु है, उम्र कम है, तो मेरे आग्रह निवेदन पर उन्हें 8 मुखी रुद्राक्ष पहना देना। आएगा तो महंगा, लेकिन भले ही आ जावे, ये सुरक्षा कवच का काम करेगा। महामृत्युंजय जप का काम करता है, साक्षात भैरव बाबा का रूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष स्पष्ट लिखा है, धारणा तस् पूर्णायु अमृतो भवत शूलव्रत। ये पूर्णायु को, लंबी उम्र को देता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हमें भक्तों को देना है। ये मैंने उज्जैन में भी ये बात कही थी, मैंने कोशिश करी है, लैब में पास वाला नहीं मिल रहा है, और जैसे ही ये मेरे हाथों लग जाएगा उसी समय मैं अनाउंस कर दूंगा। जो सड़क पर ज़्यादा चलते हैं उनका काम ऐसा है, जिन्हें आग के पास रहना पड़ता है, जिन्हें जो कहीं लिफ्ट विफ्ट पर लटक करके काम करते हैं, ज़्यादा सड़क पर वाहन इत्यादि में इलेक्ट्रीशियन है, उनके लिए ये बड़ी काम की चीज़ है। 8 मुखी रुद्राक्ष। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए एक बार। धन्यवाद। आप धूप में बैठे हैं, इधर पंडाल खाली है, देख लेना ताप बाप नहीं आ जाए। धूप में बैठे हैं तो ताप जानते हो? हाँ, वो हल्का वाला बुखार बड़ा खतरनाक होता है। फिर तो त्रिफला चूर्ण शहद में चाट करके तभी भागता है, नहीं तो जाता ही नहीं है वो। बीच बीच में सारे में दवाइयां भी बता देता हूं आपको। 8 मुखी रुद्राक्ष, उसकी यह महिमा है। और उसके बाद में है 9 मुखी भैरवो नव भक्त कपिल मुनिस्मता। 9 मुखी रुद्राक्ष का नाम है कपिल। इसके अधिपति भगवान महात्मा कपिल हैं। और दुर्गा बात धीरा स्त्री नवरूपा महेश्वरी तम धारियेत वाम हस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परः। वर्णन किया गया है कि इसको बाईं भुजा में धारण किया जाता है। तम धारियेत वाम हस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परः। ये 9 मुखी रुद्राक्ष है। सर्वेश्वरो भवे नूनम मम तुल्यो न संशय। 9 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है, इसको धारण करने से भजन पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है, आलस प्रमाद नहीं आता। भगवान शंकर कहते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष यदि कोई धारण किए हो, उस आदमी का स्त्री पुरुष का दर्शन कोई कर ले, तो हे भवानी ये समझ लो कि साक्षात मेरा ही दर्शन कर लिया है। शिव भक्त जो भगवान शंकर के पुजारी हैं, शिव को जिन्होंने अपना इष्ट मान लिया है, वो इस 9 मुखी रुद्राक्ष को बाईं भुजा पर धारण करते हैं। इसकी यह महिमा है। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस देवेशी सर्वान कामान वाप्नुयात्। कहाँ के जो 10 मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात नारायण का रूप है। इसको धारण करने से संपूर्ण संकल्पों की सिद्धि हो जाती है। संकल्प टूटता नहीं है। किसी ने कुछ ऐसा संकल्प ले लिया हो कि मुझे यह काम करना है, अपने संकल्प को छिपा करके रखे, और भगवान नारायण के नाम से 10 मुखी रुद्राक्ष है, और भगवान नारायण उस संकल्प की पूर्ति कर देते हैं। संकल्प पूर्ति के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष। जैसे मैंने संकल्प ले लिया, तो मेरे संकल्प के लिए अब हिम्मत नहीं पड़ रही है खरीदने की, बड़ा महंगा आ रहा है, नहीं तो बार बार जब जब रुद्राक्ष महात्म्य कहता हूं तभी सोचता हूं कि एक 10 मुखी रुद्राक्ष मंगा लूं। आता बहुत का है, बहुत महंगा है, बहुत कीमती है, लेकिन मैं तो इन रुद्राक्षों का आवाहन करते ही मानसिक भाव से 14 मुखी तक रुद्राक्ष, मुझे तो नाम इसका महात्म्य पानी की तरह बिल्कुल कंठस्थ हो गया। मैंने तो रुद्राक्ष महात्म्य के ऊपर एक किताब लिखी। आजकल वो किताबें हैं नहीं,
आज से 10-12 साल पहले रुद्राक्ष महात्म्य में रुद्राक्ष कैसे धारण किया जाए, काफ़ी किताबें लिखी हैं। अब इतने काम धाम बढ़ गए हैं, उतना स्टाफ भी नहीं है सब संभालने के लिए। तो एक रुद्राक्ष महात्म्य में पहले हमने बेवर में, घिरूर में जब कथाएं करी, स्टॉल लगता था। हो सकता है आप में किसी के पास ये किताब होवे भी, हो सकता है होगी। रुद्राक्ष महात्म्य, उसमें एक एक रुद्राक्ष की महिमा, धारण करने की विधि, ये सब कुछ उसमें लिखा। तो 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन धारणा तस देवेशी सर्मान कामनान वाप्नुयात्। ये संकल्प सिद्धि के लिए, संकल्प पूर्ति के लिए ये 10 मुखी रुद्राक्ष बहुत महिमा युक्त है अपने आप में। ये बिगड़े कामों को बना देता है, संकल्प को जल्दी पूरा कर देता है, ये इसकी महिमा है। फिर है 11 मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वर सरुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। इसको वह लोग धारण करते हैं जो फौज में हैं, मिलिट्री में हैं, देश की सीमा के ऊपर खड़े हैं। दुश्मन की छाती चीरने के लिए, देश को विजयी बनाने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। आप में मेरी कोई ऐसी माताएं बैठी हों जिन्होंने फौजी को जन्म दिया है। आप में ऐसी मेरी बहनें बैठी हों जिनकी मांग में सिंदूर किसी सैनिक का है, जिसका पति फौज में है या जिसका बेटा फौज में है। समझ लीजिए तुम्हारा जीवन कृतकृत हो गया है। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, जैसे सन्यासी सूर्य लोक का भेदन करता हुआ ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से देश के लिए युद्ध करता करता एक सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, तो वह ब्रह्म पद को ही प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन है, जो सैनिक देश के लिए युद्ध करता करता चला गया, उसके पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ती, उसके तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, वह तो अपने आप में मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा सिपाही की है, इतनी बड़ी महिमा सैनिक की है। ऐसी बहनें यहाँ बैठी हों जिनका आदमी, जिनका पति फौज मिलिट्री में है, सैनिक है, आप मिनट मिनट पे उनके लिए फ़ोन मत किया करें। वो कमर कस करके और राइफल बंदूक लेकर के और बंकर में खड़ा हुआ है दुश्मन की छाती को भेदने के लिए, और उसी समय आप उसको बार बार फ़ोन करती हैं, फिर रात्रि को फिर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे तुम महान हो, दिवाली और होली भी अपने आदमी के बिना आप घर पर मना लेती हैं, लेकिन तुम साधारण नहीं हो कि तुम्हारा आदमी ये देश के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार उस सीमा के ऊपर खड़ा हुआ है। ये तुम्हारे लिए इतने बड़े पुण्य की बात है, ये सबके सौभाग्य की बात नहीं है। आप साक्षात उर्मिला हैं, आपकी गिनती माता उर्मिला में है। जब लखनलाल जा रहे थे प्रभु श्री राम जी के सामने, हाथ में दिया जल रहा था, फूल की माला उर्मिला मैया के हाथ में लगी हुई थी, और वो सोच रही थी कि मेरे पति 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहे हैं, प्रभु के साथ जा रहे हैं, तो ये माला अपने पति के कंठ में पहना करके, ध्यान मेरी तरफ, कंठ में पहना करके, और इस दिए से मैं आरती उतारूंगी और अपने पति का आशीर्वाद लूंगी। लेकिन बाहर लखन कमाल की बात है, उसने तो घरवाली की तरफ देखा भी नहीं, धीमे थोड़ा, और लक्ष्मण सीधे निकल गए। तो अगल बगल की स्त्रियां खड़ी थीं और माताओं को ये सब भाषा बोलने में कोई देर नहीं लगती। कहा हे भगवान सब कुछ करे लेकिन उर्मिला जैसा सुहाग किसी को न दे। 14 साल के लिए जा रहा है, घरवाली की तरफ देखा भी नहीं। क्या तेरा जीवन है उर्मिला? उर्मिला ने कहा आदमी मेरा है, पति मेरा है, पेट में दर्द मेरे में होना चाहिए, तुम्हारे में क्यों दर्द होता है? ये उर्मिला ने ये उनको बोली। उर्मिला ने कहा कि यदि मेरे धर्म में ताकत है तो 14 वर्ष इसी दरवाजे पर खड़ी होकर पति की प्रतीक्षा करूंगी। मेरे धर्म में है ताकत तो 14 वर्ष तक बिना घी और तेल डाले हुए ये दिया बुझेगा नहीं, मेरे हाथ के ऊपर ही जलेगा। मेरे धर्म में है ताकत तो 14 साल तक ये माला को मिलाएगी नहीं। इसी माला को पति के कंठ में डालकर और इसी दिए से मैं अपने सुहाग की मैं आरती उतारूंगी। ये भाग्य मेरा है कि दुश्मन की छाती चीरने के लिए मेरे सुहाग को परमात्मा का सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
उर्मिला ने ये कहकर सबकी बोलती बंद कर दी। और कथा इस प्रकार से आती है, जब हनुमान जी संजीवनी लेकर के वापस लौटे तो भरतलाल जी ने बाण का प्रहार कर दिया, हनुमान जी नीचे गिर गए। सब क्या पूरा अवध आया हनुमान जी से मिलने के लिए, यहां तक कि मां कौशला भी चल करके आई। माता कौशल्या ने कहा था, हनुमान राम को बोल देना जो पत्नी के लिए अपने भाई को गवा करके आ रहा है, अयोध्या के लोगों को ऐसे राम की जरूरत नहीं है। रास्ते में कोई नदी तालाब सागर मिले तो राम उसमें डूब जावे, हमें उस राम की जरूरत नहीं है जो जानकी जैसी, जो लक्ष्मण जैसे भाई को छोड़ करके गवा करके यहां आए। ये मां कौशल्या के शब्द थे। वहां पर माता सुमित्रा भी बैठी हुई थी। सुमित्रा ने भी कुछ अपने बोल बोले। सुमित्रा ने कहा, यहाँ क्षत्रियाणी माताएं बहुत बैठी होंगी, चौहान के परिवार से घर से होंगी, तोमर होंगी, सिकरबार होंगी, और भी जो भी कुछ हो सो हो, बहुत यहाँ क्षत्रियाणी देवियां बैठी होंगी। माता सुमित्रा के शब्द को सुन लीजिए। माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान मैं एक बात पूछना चाहती हूं, यह बता दे कि शक्ति लखन की छाती पर लगी है या लक्ष्मण की पीठ पर लगी है। हनुमान जी ने कहा, मां शक्ति तो छाती पर ही लगी है, यदि पीठ पर लगी होती तो मां सुमित्रा ने कहा कि हम क्षत्रियाणियां हैं और क्षत्रियाणी का दूध उस समय धन धन हो जाता है जिस समय उसका सपूत देश के लिए लड़ता लड़ता अपने जीवन को विश्राम दे देता है। यदि पीठ के ऊपर बाण लगा हुआ होता, हनुमान राम की सौगंध, मैं तुम्हें संजीवनी लेकर के नहीं जाने देती। पीठ पर तो तब लगती शक्ति, मैं सोच लेती कि युद्ध में दुश्मन को देख करके भागा कायरों की तरह। इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार कर दिया और जिस समय क्षत्रियाणी के सपूत की पीठ के ऊपर वार होता है उस समय क्षत्रियाणी नारी का दूध लज्जित हो जाता है। हनुमान आज मैं धन धन हो गई, कृतकृत हो गई, क्योंकि लक्ष्मण की छाती पर शक्ति लगी है। मेरे राम को कह देना, सुमित्रा कभी भी उसको उलाहना नहीं देगी कि तू मेरे लखन को लेके गया, राम मुझे लक्ष्मण दे दे। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, चिंता ना करे मेरा राम, लखन चला गया और मिला, कभी भी ये सुमित्रा कभी भी उलाना नहीं देगी। अभी मेरे पास और एक लाल है, मैं शत्रुघ्न को भेजती हूं, रावण को गिराकर और बेटी जानकी को लेकर के अवध में प्रवेश करे। आरती में उतारूंगी।